गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो चैप्टर है उसमें से सड़कों का महत्व तो मैंने आपको कई बार पढ़ा भी दिया और इसकी वीडियो भी बनाई है। आज हम भारत में कितनी प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 7 प्रकार की सड़कें हैं बच्चों। इन सड़कों के आप नाम लिख के और उनको कौन सी अथॉरिटी बनाती है वो भी याद कर लेना। पहली जो हमारी गोल्डन रोड्स, बहुत बढ़िया रोड्स हैं, उनको हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग हैं, इनको NHAI जो अथॉरिटी है वो बनाती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा बड़ा लिखोगे या उसका हिंदी में नाम लिखोगे, हो सकता है आपको याद करना मुश्किल हो जाए। तो प्लीज़ इनके नाम पहले याद कर लो, फिर इनको बनाने वाली अथॉरिटी के जैसे मैंने शॉर्ट नेम दे रखे यही याद कर लो। अगर आपको आते हैं हिंदी में तो वो देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आपको ढंग जल्दी लर्न होते तो छोटे नाम ही याद कर लो, ज़्यादा बड़े मतलब उनकी फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराज मार्ग है हमारे इंडिया की गोल्डन रोड्स जिनको हम कहते हैं, वो गोल्डन रोड्स बच्चों ये हैं जो हमारे श्रीनगर को उत्तर से, श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी तक मिलाता है। ये गलियारे भी कहते हैं इनको। और ये हमारा पोरबंदर गुजरात में को असम में सिलचर तक जो रोड मिलाती है इन दोनों को, जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में जो रोड्स हैं। और ये चतुर्भुज जैसी आकृति जो महानगरों को मिलाने वाली रोड्स हैं, जो चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती हैं, ये हमारी गोल्डन रोड्स हैं। इसलिए इनका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती हैं, इसलिए इनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहा जाता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है बच्चों, ये हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली और हमारे 4 महानगर हैं, इनको एक दूसरे से मिलाने के लिए बनाए गए हैं। और इनको इस तरीके से रोड बना के, मतलब 4 महानगरों के बीच में ये जो रोड्स बना के इनके बीच की जो दूरी है उनको कम करने की कोशिश की है 4 महानगरों से। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई। और ताकि एक महानगर यानी कि दिल्ली से अगर हमने चेन्नई आना है तो ये अगर हम कोलकाता वाली साइड से होते होके आएंगे तो दूर पड़ेगा। तो दिल्ली और चेन्नई को मिलाने वाली रोड भी बनी हुई है। तो मतलब हमारे 4 महानगरों को मिलाने वाली रोड्स बनाई गई हैं। उन रोड्स के थ्रू ये कोशिश की गई है कि एक महानगर से दूसरे महानगर जाने में कम से कम दूरी हो और कम से कम समय लगे। और हमारे 2 गलियारे हैं, एक उत्तर दक्षिण गलियारा बच्चों। उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ हमारा रोड सड़क है, जो वो हमारे उत्तर में श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक ये रास्ता आता है, ये वाला रोड आती है, तो इसको उत्तर दक्षिण गलियारा बोलते हैं। और एक आता है पोरबंदर गुजरात से असम में सिलचर तक, तो ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है। ये हमारा सिलचर से याद रखना, मैप पे फिल करना भी आ जाता है। असम में सिलचर और गुजरात में पोरबंदर, ये रहा यहाँ पे। ये इन ये यारी जो वो है, ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है जो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा जो वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और 4 महानगरों को मिलाने वाली रोड्स हैं, ये चतुर्भुज जैसी आकृति बनाती है, इसलिए इनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का नाम दिया गया। और इनको बनाने की अथॉरिटी है NHAI। और बच्चों ऐसे ही नाम लिख लेना, सातों रोड्स के सीख लेना और उनको बनाने वाली अथॉरिटी का नाम याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म में। राष्ट्रीय राजमार्ग किसको बनाने की उसकी अथॉरिटी CPWD को। राज्य राजमार्ग की मतलब पहले हमारे स्वर्णिम तो अलग है जो चतुर्भुज जैसी आकृति बनाते हैं, बाकी हमारी जैसी सरकारें हैं वैसे ही नाम है। एक जैसे केंद्र सरकार का पूरे देश के दूर स्थानों को मिलाने के लिए जो बनाई गई रोड,
उनको राष्ट्रीय राजमार्ग और उनको CPWD बनाती है। राज्य की राजधानियों को राज्य की राजधानियों को डिस्ट्रिक्ट से मिलानी है। राज्य की राजधानियों को जिलों से जिला मुख्यालय से मिलाने वाली जो सड़कें होती है वो राज्य राजमार्ग कहलाती है। और PWD उनका रख रखाव और निर्माण करता है। जिला सड़कें जिला मुख्यालय को शहरों और ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़कों को जिला परिषद कहा जाता है। सॉरी, जिला सड़कें कहा जाता है और उनकी जिला सड़कें कहा जाता है। जहाँ राज्य के जो राज्य होते हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हमारे 28 राज्य हैं, और राज्य आगे जाके जिलों में बटा हुआ होता है। जिला मुख्यालय को अन्य अन्य जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो रोड्स होती हैं वो उनको कौन बनाता है? जिला परिषद बनाती है। क्योंकि एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, तो एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं, उनको बनाना कौन बनाता है? जिला परिषद बनाती है। अन्य सड़कें कौन सी होती हैं? अन्य सड़कें वो सड़कें हैं जैसे कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र या गांव भारत के अंदर होते हुए भी भारत से अलग हैं, तो उनको भारत के साथ जोड़ने के लिए भारत के दूर स्थित गांवों को या ग्रामीण क्षेत्रों को भारत से मिलाने के लिए हमारे परियोजना चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या गांव जो भारत में होकर भी भारत से नहीं मिले हुए थे, अन्य सड़कों के द्वारा भारत के साथ जोड़े गए हैं। इनको बनाया किसके थ्रू गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत। सीमा सड़कें होती हैं जो हमारी दूसरे देशों के साथ लगती हुई सीमाओं के ऊपर बनाई जाती हैं। ये युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। तो इनको बनाने के लिए 1960 में सीमा संगठन बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो सीमांत सड़कें में सीमा सड़कें लिखा गया जहाँ पे सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कों को बनाने का जिम्मा किसके ऊपर है? सीमा संगठन को, जो 1960 में भारत सरकार ने बनाया था। कच्ची पक्की सड़कें, जो सड़कें हम बजरी सीमेंट तार कोल से बनाते हैं उनको पक्की सड़कें कहा जाता है। और 12 महीने चलने के कारण 12 सड़कें कहा जाता है। और बाकी जो कच्ची होती है, जो बरसात के दिनों में जिसपे चलना मुश्किल हो जाता है, वो कच्ची सड़कें होती हैं जिनके ऊपर सीमेंट और बजरी तारकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो पहली प्रकार की सड़कें उनको ढंग से पढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसमें क्या क्या आता है? पहला है भारत सरकार ने दिल्ली को कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली को कोलकाता चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराज, अगर आपको नहीं याद होता, इतना बड़ा याद हो जाए तो लिख लो, लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। या आप इतना भी कह सकते हो कि हमारे देश में भारत की सरकार ने दिल्ली को कोलकाता, दिल्ली को मुंबई और दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाली जो वो बनाई है, सड़कें बनाई है, वो चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। हमने 2 गलियारे मतलब हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं को मिलाने के लिए जो रोड बनाई गई हैं, तो उत्तर दक्षिण गलियारे कहलाता है। जो हमारे उत्तर और दक्षिण दिशाओं को मिलाने के लिए रोड बनाई गई हैं वो उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। और हमारा पूर्व पश्चिम गलियारे में हमारी पूर्व और पश्चिम दिशा को मिलाने के लिए जो रोड बनाई गई है वो पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। असम में ये कहाँ से शुरू होता है? सिलचर से। असम में ये सिलचर से शुरू होती है। मैं नीचे वाले उसमें दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, असम में सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक ये जाती है, ये रेड रेड लाइन। ये हमारा पूर्व पश्चिम 2 गलियारे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर टू कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर टू पोरबंदर है। इतना भी आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बता देना कि NHAI इसको इन रोड्स का निर्माण करती है और रख रखाव करती है।
ऐसे महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य है भारत के महानगरों के मध्य की दूरी को कम करना और परिवहन समय को कम। ये जो हमारा ये चारों महानगरों को मिलाने वाली ये वही है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग चतुर्भुज जैसा आकार बनाती हैं। तो ये जो हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाए हैं वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के बीच में दूरी को कम करने ताकि एक महानगर से दूसरे महानगर जाने में कम समय लगे, इसलिए बनाए गए हैं। आप कम से ऐसे थोड़े से मतलब आसान शब्दों में लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। चार महानगरों के बीच में जो दूरी कम करने और समय कम करने के लिए रोड्स बनाई गई हैं उनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। ये दो गलियारे भी मैंने आपको ऊपर दिखा दिए। और ये राजमार्ग परियोजना भारत के इसको NHAI भी लिख सकते हो कि NHAI द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाए और उनका रखरखाव किया जाता है। इनको हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहा जाता है। सबसे बेस्ट यही है कि आप NHAI ही लिख दो, ये भी NF है और अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आसानी गलियारे याद करो। एक बता दो कि इन चार महानगरों के बीच में दूरी कम करने और समय कम लगे इसके लिए जो रोड बनाई गई उनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। दो गलियारे बता दो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। और बनाती कौन सी अथॉरिटी है? NHAI। अब दूसरे प्रकार की है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर स्थित स्थानों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब पूरे देश के अंदर, ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। ये हमारे सारे वो हो गए, राज्य हो गए। तो जैसे ये दिल्ली है, ये रही दिल्ली, रेड रेड दिख रही है, ये हमारे भारत का दिल है। ये दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राज नेशनल का मतलब है पूरे देश के अंदर। जो दिल्ली की राजधानी है वो दिल्ली का हमारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है पूरे भारत के साथ उसको दिल्ली को राजस्थान से, दिल्ली को उत्तर प्रदेश से, दिल्ली को मध्य प्रदेश से, दिल्ली को छत्तीसगढ़ से, दिल्ली को मतलब दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली को भारत के दूर स्थानों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। पहले सबसे पहले वो तो हमारे गोल्डन ऊपर वाले, तो गोल्डन में तो महानगरों को जोड़ा गया है, लेकिन देश को दूर स्थानों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। जो देश की राजधानी को देश में से दूर स्थानों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ये हमारे देश का पहला प्राथमिक सड़क तंत्र है। ये हमारे देश का पहला सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव ये रखरखाव तो आपने याद करना, रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्गों को कौन रख रखाव करता है? उनका CPWD, इतना ही लिख दो। और अनेक हमारे जो ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारी दिशाओं में फैले हुए हैं। हमारे देश के अंदर एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है, ये याद करना है हमें। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है, ये उसमें आ सकता है 1 वर्ड में। इसको हम NH1 भी कहते हैं। NH1 के बारे में आ जाता है। ये कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है? NH1 है, इसका नाम है शेषा सूरी मार्ग। ये इसका मैं नाम लिखा हुआ है, मतलब NH1 जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भी कहा जाता है, इसको शेषा सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। पहला जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो उसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग है जो अमृतसर और दिल्ली को मिलाने के लिए। NH1 दिल्ली और अमृतसर को मिलाता है, उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग भी है। हमारे देश का सबसे लंबा राजमार्ग है
राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 यानी कि NH7। हमारे देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर दिल्ली को मिलाता है और शेरशाह सूरी उसका नाम है। शेरशाह सूरी मार्ग NH1 दिल्ली अमृतसर को मिलाता है। और सर्वाधिक लंबा जो NH7 है, NH7 हमारे देश के अंदर सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। 2369 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, 7वां। हमारे देश में लोग 7 को लकी मानते हैं, तो जो NH7 है वो हमारे देश का सबसे लंबा राजमार्ग है और 2369 है इसकी लंबाई। और ये वाराणसी को जबलपुर, इसका तो ना पता हो। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? NH7। और सबसे पहला NH1 कौन सा? दिल्ली टू अमृतसर मिलाने वाला शेरशाह सूरी मार्ग है। और एक 8वां है राजमार्ग जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला 8वां NH8 है। हमारी जो मुंबई है उसमें पिक्चर वगैरह बनती है, दिल्ली में सरकार और तो इनको दोनों को जोड़ने वाला 8 नंबर संख्या 8 NH8 है। और राजस्थान के ज्यादातर उनको जोड़ने वाला NH15 है। NH15 किसको जोड़ता है? राजस्थान के ज्यादातर भागों को जोड़ता है। NH15 राजस्थान के अधिकतर पहला शेरशाह सूरी मार्ग अमृतसर और दिल्ली को जोड़ता है। सबसे लंबा हमारा 7वां राजमार्ग है जो 2369 उसमें फैला हुआ है। और हमारा दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला NH8 है। और जो NH15 है वो राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों को जोड़ता है। अब हमारा तीसरे नंबर का आ गया राज्य राजमार्ग। बच्चों, राज्य जो होते हैं, पहले तो राष्ट्रीय नेशनल में तो देश की राजधानी को भारत के अंदर दूर से स्थानों को जोड़ने के लिए वो करा गया था और प्राथमिक सड़क तंत्र है। दूसरे तरीके का राज्य के अंदर अब हमारे पास राज्य इकाई है। ये जो छोटे छोटे, पहले तो जो दिल्ली को भारत के हर राज्य से मिलाने के लिए, अब हम एक राज्य में चले जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हम तमिलनाडु में जाते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई को जो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है उनसे मिलाने के लिए जो सड़कें बनती हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। इसमें मैंने चेन्नई का लिया भी हुआ है, ये देखो। चेन्नई से तमिलनाडु के अंदर जो अलग अलग जिले हैं, चेन्नई को यानी कि तमिलनाडु की राजधानी लगा लो। हर एक राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाला जो सड़कें होती हैं वो होती है राज्य राजमार्ग। राज्य की देश की राजधानी को भारत के देश के दूर स्थानों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। और राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी को राज्य के अंदर जो अलग अलग जिले होते हैं उनसे जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती है वो राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इनको बनाने और इनका रख रखाव करने की जिम्मेवारी PWD की होती है। बच्चों, आगे हम ये तमिलनाडु के थ्रू दिखा दिया। देखो, कर्नाटका केरला के पास तमिलनाडु के, क्योंकि हर एक राज्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटा होता है, जहाँ जिलों के अंदर बटा होता है। और राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला सड़कें कहलवाती हैं। अब हम आ जाते 3 की जिला सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। हमारा अब पहले तो क्या था, हमारा ये जो पूरा राज्य के अंदर जिले, राज्य की राजधानी को जिलों से जोड़ने वाला जिला मुख्यालय से। अब हम अगर एक देखो, ये तमिलनाडु छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ जिलों में, अगर ये देखो ये वाला जिला इनका है, तो जिला मुख्यालय को ये कुछ भी हौसपुर है, हसूर है, हसूर को कृष्णगंज के से जोड़ने के लिए हसूर से मतलब एक जिले मुख्यालय को दूसरे जिला, इस जिले मुख्यालय को इससे, इस जिला मुख्यालय से इससे, जिला मुख्यालय को एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वो जिला सड़कें
कहलवाती हैं और इनको बनाने की जिम्मेदारी होती है जिला परिषद को। राज्य राजमार्ग मैंने करवा दिए, वो आपने बनाना है, कैसे लिखना है। जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली, या जिला, एक जिले मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला सड़कें कहलवाती हैं। और इनको बनाने का जिला सड़कों को बनाने और उनके रख रखाव का दायित्व, उत्तरदायित्व होता है जिला परिषद के ऊपर। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों से, शहरों से जोड़ती हैं। अन्य सड़कें जो हमारे देश के अंदर अलग अलग गांव होते हैं और शहर होते हैं। जिले के अंदर एक जिला होता है, जैसे ये जिला है, जिले के अंदर, इस जिले के अंदर अलग अलग गांव और शहर होंगे, तो उन गांवों और शहरों को अन्य सड़कें क्या होती हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो कोई ग्रामीण क्षेत्र या जो गांव होता है, जो देश के अंदर होकर भी देश से अलग होता है, उसको जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई है। देश के दूर स्थित गांवों को या ग्रामीण क्षेत्र को भारत के साथ जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, या शहरों से जोड़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, वो अन्य सड़कें कहलाती हैं। और इनको बनाना मतलब ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई। इसके अंदर इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब इस जो अन्य सड़कें, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत देश के हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई हैं जो पूरा साल चलती हैं। अन्य सड़कों के तहत देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत देश के हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें जो 12 महीने चलती हैं वो बनाई गई हैं, तो उनको अन्य सड़कें कहा जाता है और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत बनाई जाती हैं। आप अपनी भाषा में भी बात जैसे आसान लगे लिख सकते हो। एक होती है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें होती हैं जो उस जगह बनाई जाती हैं जहां पर भारत की सीमाएं दूसरे देशों के साथ लगती हैं, तो इनको बनाने की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन की होती है। सीमा सड़क संगठन की होती है, जो भारत सरकार द्वारा 1960 में बनाया गया। सीमांत सड़कें भारत की सीमा के साथ लगते देशों के उस पे बनाया जाता है, सीमा पे पड़ोसी देशों से लगती सीमाओं के ऊपर बनाया जाता है सीमांत सड़कों को। ये सामरिक महत्व की सड़कें, सामरिक होता है युद्धों के महत्व की सड़कें होती हैं, और इसको इन सामरिक महत्व की सड़कों को बनाने के लिए या सीमांत सड़कों को बनाने के लिए 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था। वो इन सड़कों का निर्माण भी करता है और रख रखाव भी करता है। इन सड़कों के विकास से जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर पहुंचने में आसानी हुई है। सीमांत सड़क को बनाने के सीमांत सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहले पहुंचा नहीं जा सकता था, वहां पर पहुंचने में अब आसानी हुई है, और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी हुआ है। आगे कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, दो तरीके की सड़कें किस आधार पर होती हैं? ये होती हैं जब हम जिन पदार्थों से हम सड़कों को बनाते हैं, उन पदार्थों के बनने के आधार पर भी सड़कें दो कच्ची और पक्की होती हैं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत। जो सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल, सीमेंट कंक्रीट होती है बजरी, और तारकोल होती है लुक, जो काले कलर का मटेरियल होता है, इन तीनों से मिलकर बनी होती है, उनको पक्की सड़कें कहा जाता है। और ये 12 महीने चलती हैं। अगर आ जाए आपको जो सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से बनती है, उनको कौन सी सड़कें कहा जाता है? पक्की सड़कें और
बारहमासी सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी होती हैं। जिन सड़कों के ऊपर सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो कच्ची सड़कें कहलाती हैं और वर्षा के दिनों में वो उपयोग में नहीं लाई जा सकती। तो बच्चों, यही इतने प्रकार के ही रोड्स हैं। कच्ची पक्की सड़कें पदार्थ जिन पदार्थों से बनती है उनके आधार पर कच्ची पक्की सड़कें। पक्की सड़कों को बारहमासी भी कहा जाता है। प्लीज, जहाँ पर पक्की सड़क का इस्तेमाल करो कहोगे तो आप कहोगे ये ऐसी सड़कें होती है जो 12 महीने चलती हैं। और सीमा सड़कें जो हमारे देश के साथ जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उन सीमाओं पे जो सड़कें बनाई जाती हैं वो सीमा सड़कें और ये सामरिक महत्व यानी कि युद्ध के महत्व की सड़कें होती हैं। और ये बहुत ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, लेकिन इन सीमा सड़कों के बनने के बाद वहाँ पे आसानी हुई आने जाने में और उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी हुआ। सीमा सड़कों को बनाने के लिए 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था, जो इनका इनका निर्माण भी करता है, रख रखाव भी करता है। और अन्य सड़कों में हमारे देश के सारे जो गांव हैं उनको शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई हैं। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर योजना के तहत किया गया है। और जिला सड़कें जिले के अंदर एक जिले को दूसरे जिले मुख्यालय एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जिला सड़कें बनाई गई हैं, जिनको बनाने की जिम्मेवारी जिला परिषद की होती है। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जो रोड बनवाई जाती हैं वो राज्य राजमार्ग होते हैं। इनको बनाने का जिम्मा और रख रखाव की जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी की होती है। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग ये भारत के अंदर या देश के अंदर जो दूर से स्थान होते हैं उनको जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, इनको बनाने की जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी की है। और NH1 कौन सा है? दिल्ली टू अमृतसर को जाने वाली जो रोड है NH1, और उसको शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना है जाता है। हमारे देश का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, जिसकी लंबाई 2369 है। और हमारे देश में दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग NH8 है। और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों को जोड़ने वाला NH15 है। ये आपकी बुक में वन वर्ड में भी आ सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गों में जो हमारे 4 महानगरों को के बीच में कम दूरी करने के लिए उस दूरी को तय करने में कम समय लगे, इसके लिए जो रोड्स बनाई गई हैं उनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहा जाता है। हमारी उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाने वाली श्रीनगर से कन्याकुमारी को मिलाने वाली जो रोड बनाई गई है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। और एक पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम में सिलचर से लेके पोरबंदर तक जाता है, इसको पूर्व पश्चिम 2 गलियारे हैं हमारी। ये हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज और इनको NHAI द्वारा बनाया जाता है। और ये सड़कों के नाम है। अगर आप इनको सड़कों के जो अलग अलग वो नाम है, अलग अलग तरीके की जो सड़कें भारत में पाई जाती है, इनको इनके नाम लिख के उनकी अथॉरिटी कौन सी बनाती है वो ले याद कर लोगे तो आपके वन वर्ड भी कहीं नहीं जाते। सारे वन वर्ड आप इसमें NH1, NH7, NH8, NH15 इन सबको अगर आप याद कर लोगे तो इसमें से कोई भी वन वर्ड आपका नहीं होगा, आप सारे वन वर्ड के आंसर लिख पाओगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाय बाय बच्चों।